contracts. Okay. Types of construction contract. हाँ, उनको एक डाउट है इधर. कौन सा है? यहाँ का लाइट ऑन करना है. कौन दिस? ठीक है, ये नहीं चाहिए. Okay. Types of construction contract. Ready? Yeah. So, what are the points we discussed? चलो यहाँ से शुरू करते हैं. लास्ट बॉय. हाँ, कॉन्ट्रैक्टर का मीनिंग बोलो. हाँ सुनिए प्लीज, कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं. अभी बाजू वाले को पूछ रहे हैं. मैं तो एब्सेंट था. एब्सेंट था है ना? हाँ ना, एब्सेंट था, उसमें क्या सोच रहे हैं? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टी, person who wants to get completed. It's a self destruction program. है बिजनेस मॉडल है ये. हाँ, customer who wants his construction work done is contractee. Is a contractee. Okay. चलो यहाँ से लास्ट गर्ल. हाँ, पार्टनर क्या नाम है? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर. Entity required to complete the construction contract is called as contractor. हाँ चलो, ये बोल रहे हैं, फीचर्स बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का. हाँ सुनिए प्लीज. हाँ, उसको डिस्टर्ब मत करो. हाँ, ऐसा आधा हिंदी में लिखेगा, आधा लाओ. हाँ हाँ, एक मिनट. हाँ, इट इज एंड रिजल्ट. ओके. हाँ, नहीं चेंज कर रहा है. चलो, उसका पार्टनर. दो फीचर बोला, आगे बोलिए. वो बोलो, हो गया हो. ओके, फाइन. और उसका पार्टनर. व्हाट डज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कवर? What does construction contract includes? अच्छा, तीन था ना वहाँ. हाँ, याद नहीं आ रहे हैं. ओके, यूएसए का एग्जांपल दिया था मैंने. हाँ हाँ, ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा बोलो. एक ही पॉइंट है. हाँ,
सोच रहे हैं, हाँ। टेंडरिंग ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट, हाँ। और अपना कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग का बोल दो। recorded separately, treated as separate contracts, हाँ। accepted और रिजेक्टेड सेपरेटली, फाइन। यहां पर बोलिए प्रथम भाई, हाँ। कंबाइनिंग, सिंगल पैकेज ऐसा वर्ड नहीं था क्या? सिंगल पैकेज नहीं, नेगोशिएटेड एज ऐसा रहेगा ना, ग्रुप ऑफ, अच्छा नेगोशिएट, ओके ठीक है, हाँ। नेगोशिएटेड विथ ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लोजली इंटररिलेटेड लाइक अ सिंगल प्रोजेक्ट, बराबर है। और क्या एग्जांपल लिया था हमने? यूएस, सब कुछ यूएस में है अपना। HPCL पेट्रोल पंप ऑल ओवर इंडिया, हाँ। टायर 2 सिटीज, तुम एग्जाम्पल याद नहीं रखोगे, आपको जो भी जब मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल, आपको लगेगा हाँ ये तो याद रहेगा मेरे को, लल्लू है ये। ऐसा मैं आपका मेमोरी को डाउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये नॉर्मल टेंडेंसी ये है कि हम एग्जाम्पल्स को नोट नहीं करते तो भूल जाएंगे। दैट्स नॉर्मल टेंडेंसी, इवन आई डू फॉरगेट। सो लेट्स नॉट थिंक एंड बी लिटिल योर सेल्फ कि नहीं नहीं मुझे याद नहीं रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं, किसको भी याद नहीं रहेगा। इसलिए नोट करना जरूरी है। यू कैन पुट एवरीथिंग टू मेमोरी पावर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू हैव टू नोट इट डाउन। इसलिए क्या करने का, हम जब भी नोट्स लिख दिया ना तो उसके बाद ब्रेक है तो ठीक है ना, नोट डाउन, अच्छा ये इसका ये एग्जाम्पल बोला था, याद नहीं आ रहा तो बाजू वाले को ना, तू कौन सा एग्जाम्पल लिखा, इसमें क्या एग्जाम्पल बोला था, पेंसिल, मजा आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपना डिस्कशंस हैव टू बी रिलेटेड टू दैट। आई डोंट हैव द नोटबुक, देयर वाज मतलब पिछला बैचेस में देयर वन और टू गर्ल्स, उसका बुक देखेगा ना, इट्स बी सो वेरी ऐसा, वो इधर कुछ लिखा रहेगा, इधर कुछ लिखा रहेगा। आई डोंट नो हाउ शी यूज्ड टू राइट, शी यूज्ड टू राइट ऑल द डायलॉग, जो भी बोला है वो ऐसा, सब डायलॉग नोट करना था। नहीं, आई एम नॉट सेइंग मेरा डायलॉग नोट करो, आई एम सेइंग द वे शी यूज्ड टू प्रिपेयर, नो, एकदम अल्टी लेवल का उसका। नहीं वो एक मिनट, द पर्सपेक्टिव इज लाइक, जब भी वो पढ़ती रहेगी ना, व्हेन शी मस्ट बी स्टडिंग, आई थिंक शी कैन गेट द होल पिक्चर एज सच। वी नेवर यूज्ड टू प्रोवाइड रिकॉर्डिंग्स दोस टाइम, विद द रिकॉर्डिंग्स है, बट वेरी ब्यूटिफुली रिटन, शॉर्ट एकदम ऐसा, विद एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेंसिल से स्क्रिबल स्क्रिबल स्क्रिबल। प्रॉब्लम्स में भी वो नोटबुक टेक्स्ट बुक में लिखा रहता था, ये ऐसा बोला, ये ऐसा किया। Are you getting my point? इसलिए it is not, अभी we had a meeting yesterday with the students who are writing Jan 25. I told them in the class also, I am telling to you also, now they are studying audit. This is a very common thing. बोलता ऑडिट पढ़ रहा हूँ,
मुझे याद नहीं रहता है, नहीं याद रहेगा वो. It requires 7 to 8 readings, multiple readings. 7 to 8 readings over a period of time. मतलब आज 5 बार पढ़ा, नेक्स्ट हफ्ता वापस 3 बार पढ़ा, नेक्स्ट हफ्ता वापस 3 बार पढ़ा, नेक्स्ट हफ्ता वापस 3 बार पढ़ा, तो रजिस्टर होगा. आर वी कम्युनिकेटिंग? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसलिए समय लगता है पढ़ने को. 1 रीडिंग के लिए समय नहीं लगता है. बहुत जन को घर पे बोलता पढ़, हो गया ना पढ़ के. कितना बार पढ़ेगा? हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूं. हमने पूछ लिया क्वेश्चन, अपने को याद नहीं आ रहा है, फिर अपना डायलॉग क्या रहता है, वैसे भी याद नहीं रहता है, तो फायदा क्या? वैसे भी याद नहीं है, फायदा क्या? इज रॉन्ग. नहीं याद रहता है मीन्स इट हैज टू बी रेड मल्टीपल टाइम्स एट मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टाइम. Multiple time at multiple points of time. This is a proved fact by a research done by IIT Mumbai. That was done by them 30 years back. तो सबसे पहले अपने को अपने बारे में मालूम होना चाहिए, तो हम काम कर सकते हैं. अपने बारे में नहीं मालूम है तो काम कैसे होगा? आर वी लिसनिंग? तो इसलिए वो, दैट इज व्हाई इट सेड नो, पढ़ने को 2 महीना चाहिए, 3 महीना चाहिए. क्यों चाहिए? एक बार रीड करने को नहीं चाहिए, 10 बार रीड करने को चाहिए. तो माइंडसेट ही रहना चाहिए कि मैं ऑडिट ना 10 बार पढ़ना पड़ेगा मेरे को, और उसमें टैली मार्क भी ना, ये तारीख को इतना पढ़ा, ऐसा, ये तारीख ऐसा, 5 टिंग 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 10. You have to know certain facts about yourself. It will be easy to perform. नहीं तो आप अपने आप को जापड़ मारोगे और अपना पोटेंशियल कभी भी नहीं सुधरेगा. हम हमेशा सोचते हैं मैं खराब हूं, मेरे से ही नहीं होता है, मैं ही डिस्ट्रैक्टेड हूं, मैं ही गंदा आदमी हूं. ये बहुत बोलना इजी है. मैं अच्छा हूं, ये बोलना कठिन काम है. मैं कैपेबल हूं, मैं रैंकर हूं, मैं काम करूंगा, मैं स्मार्ट हूं, मैं पढ़ता हूं, मेरे को सब याद रहता है. ये बोल के ही पढ़ाई शुरू करने का रहता है. I tell my children also, when you start studying, say I am intelligent, I am disciplined, I remember whatever I study, period. You say that. First you have to feel you are intelligent यार. तो पहले बोला तो बैठ के पढ़ने को बैठा है ना, say I am intelligent, I am disciplined, I'll be successful in my exams, I remember whatever I study. Affirmation है. या आप बोल के देखो 4 बार, आपका पूरा बॉडी में एनर्जी चेंज हो जाएगा. अगर आप सेंसिटिव है तो आपका पूरा बॉडी का एनर्जी चेंज हो जाएगा, अलर्टनेस बढ़ जाएगा. एवरी सेल ऑफ द बॉडी हैज अ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस मतलब एवरी सेल ऑफ द बॉडी हैज अ decision making power as to what it should do and what it should not do. Every cell has a power to do that. We don't tell the body, no, मैंने खाना खाया, digest कर. Do we say? No, it's happening. तो juice produce कर, hydrochloric produce कर अभी. We never say, it's happening automatically. Me, how it's happening automatically? It has its intelligence. It can do things on its own. तो हमको वो चीज मालूम होना चाहिए तो हम कर सकते हैं. नहीं है, आपको अगर लग रहा है कि मैं खराब हूं, मुझे याद नहीं रहता, ये बोलने से सक्सेस आने वाला है, तो नहीं होगा. You have to say what you want. You should not say what you are. You say what you want. You want to be intelligent, you say I am intelligent.
You want to remember things? You say I am remembering things. You want to be successful in exam? You say I am successful in my exam. You want to be successful in life? You say I am successful in my life. Simple है. Are you getting my point? सुन रहे हैं क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मजाक लगता है, आप करके देखिए तो आपको पता चलेगा. आप आगे जितना you'll read and understand these things तो आपको याद आएगा. हाँ यार, वो कभी बोलता था इंटर में, तब मेरे को लगता था वो कार्टून है. शायद आपको लगेगा ऐसा, मतलब ऐसा थोड़ी होता है. The fact. One has to understand oneself. Important. सुना आपने? हाँ, प्लीज करो यार, मजा आएगा. ठीक है? हाँ, अंडर एस्टिमेट नहीं करने का. That's why I told them. पहले से प्रिपेयर्ड रहे ना. ऑडिट 10 बार पढ़ने का है. आप पहले ही प्रिपेयर्ड है. मैं 2 बार पढ़ेगा ना, मुझे याद होना चाहिए. नहीं है तो सब्जेक्ट खराब है. पहले ही क्लियर हो ना, 10 बार पढ़ना पड़ेगा. पहले ही क्लियर रहो ना कि इसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा. 10 बार, 12 बार, 15 बार. आर यू क्लियर? तो प्लीज ट्राई करो. मैं बोल रहा हूं आपको, एग्जाम्पल लिखो. सब बात वहां से आ रहा है तो ही याद रहेगा. देखो, मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, वो टफेस्ट कॉन्सेप्ट भी रहेगा ना, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो इजी लगेगा. इट्स नॉट बिकॉज आई एम, इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड कि भाई ठीक है, वो हो गया, हो जाता है. दैट्स अ ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग्स. बट आपको उसको परीक्षा तक उतारने के लिए आपको एग्जाम्पल लिखना. तो आप ऐसे में मत चला जाना, हाँ इजी है बोल रहे ना. अरे बाद में पढ़ते वक्त आपको रिकॉल करना पड़ेगा. ओके, हेलो. तो इंपॉर्टेंट है. लर्न कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू स्पीक. ये सीखना बहुत जरूरी है. तो ऑटोमेटिक ये सब लल्लू आ जाएगा. ओके. हाँ, तो इसलिए आपने आपको कभी भी नहीं भूलने का. ये भी आप पढ़ाई शुरू करते हैं, क्लास शुरू होने वाले हैं, तो अफर्म टू योरसेल्फ, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम वेरी वेरी अलर्ट अबाउट व्हाट ही इज सेइंग, आई एम रजिस्टरिंग, आई विल रिमेंबर एंड आई विल बी सक्सेसफुल इन माय एग्जाम्स, आई विल बी सक्सेसफुल इन माय लाइफ. शुरू ही वैसा करने का. आई डू इट. मैं अभी भी करता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है. I come to the office, first I do is a short prayer to the people around. ऐसा नहीं कि I am saying कि you talk of this God. It's not this God, that God. It's a supreme God. Help करो मैं. Okay? Important. Okay, समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ, इसको कुछ इंटेलिजेंट है बोल के पढ़ने को बोला मैंने. हाँ, मैंने बोला लेक्चर के पहले तो बोल मैं इंटेलिजेंट और सुनने को बोला. आप बोलेगा मैं इंटेलिजेंट बोला और टिंगली टिंगली करेगा तो टिंगली टिंगली से क्या होएगा? तो टिंगली टिंगली याद रहेगा. लेजी नहीं है. मैं पढ़ने को बैठा, मैंने क्या बोला? मैं पढ़ने को बैठा हूं और मैं बोल रहा हूं. आई वॉज वेरी क्लियर. I am not saying you are doing time pass and you say I am intelligent, I am remembering everything. You will remember this. It's not difficult to develop bad habits. The definition of good habit and bad habit is that only. समझ में आ रहा है? Bad habits are easy to develop, toughest to leave. Good habits are toughest to develop, easy to leave. It's a definition of a good habit and bad habit. डिसिप्लिन होना कठिन है, नॉन डिसिप्लिन होना इजी है. और जितने भी बड़े लोग से मिला है वो इंटेलिजेंस से ज्यादा दे आर मोर डिसिप्लिन एंड कल्चर्ड.
जैसे मैंने बोला महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का जो केशुभाई थे, केशुभाई महिंद्रा, द फाउंडर ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो सो प्रिंसिपल्ड एंड सो ट्रूथफुल. जैसे मैंने शायद आई थिंक आई गेव यू दैट एग्जांपल व्हेन दे डिफाइंड द स्कॉर्पियो कार, they had a design of tire behind at the last door, and the mechanic said ऐसा अभी फैशन है, पीछे टायर होना चाहिए, मस्त दिखता है. हाँ बराबर, तभी फैशन था. But he said final approval comes from him. He said what is this? बोला टायर है. बोला फिर नीचे, बोला वो भी टायर है. बोला ये क्या है? बोला ऐसी नकली लगा है. तो नकली नहीं चाहिए. महिंद्रा ग्रुप से जो भी आ रहा है वो दिखेगा तो असली होना चाहिए, नकली नहीं. सर अरे वो करेंगे ना तो गाड़ी का वजन चेंज हो जाएगा और गाड़ी स्किड होएगा. बोलो निकाल दो. तो दे रीडिजाइन द होल थिंग अगेन. ब्यूटीफुल. दैट इज व्हाई दे आर ग्रेट. दैट इज व्हाई उनका पूरा ग्रुप का एसेट में भी रनिंग इन टू 1 लाख करोड़. एकदम ट्रूथफुल. ऐसा एक नहीं, ये सब बड़े बड़े लोगों का बातचीत सुनेगा ना आप, सबके पास अपना अपना एक खासियत है. Chandrasekaran, the current chairman of Tata Sons, he was appreciated in the last AGM of Tata Sons from a competitor. Shapurji Palanji holds 18% in Tata Sons. 18% runs to 50,000 crores. So he holds that stake, and Shapurji Palanji's son was removed from the chairmanship and Chandrasekaran was given the chairmanship. तो सोचो कितना गुस्सा रहेगा. But they acknowledged in the meeting कि नहीं, Chandrasekaran is a superb leader and the assets of the company has doubled after him. And Chandrasekaran का आप देखिए मॉर्निंग 4:30 रनिंग, अभी भी मैराथन भगते. और इधर कॉमन मैन में बोलो सवेरे उठ के एक्सरसाइज कर, टाइम किधर है? किधर चंद्रशेखरन साहब है? उनका काम काज, ही हैंडल्स मोर देन 250 कंपनीज. 250 कंपनी का उनका क्या बोल रहे कंट्रोल फैक्टर है. वो दिन में शायद एक कंपनी में जाएंगे तो 1 साल लग जाएगा उसमें जाने को. वो बोल रहे मैं सवेरे उठ के 1 घंटा भागेगा, और ये ऐसा 40-50 लाख रुपया भी नहीं कमाता रहेगा महीने का, या 2 लाख भी नहीं कमाता रहेगा. उसको पूछा टाइम, पूरा दिन में रहेगा, आधा घंटा तो टिंगली टिंगली करेगा, 1 घंटा वॉक नहीं करेगा. that is a differentiating point between a very successful man and an average successful man. सुना आपने? तो कभी भी नहीं बोलने का मेरे पास. हाँ, कभी भी याद करें भाई, इतना बड़ा साहब बोल रहे हैं कि मैं रनिंग करेगा, मैं एक्सरसाइज करेगा. इंपॉर्टेंट. ठीक है, हेलो, चलो फाइन, आ जाते हैं यहां पर. आई वॉन्ट, मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं, मेरा टाइम में खोटा कर रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीबडी टू पास. मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है. ना मुझे आपको इंप्रेस करना है, ना केशुभाई पटेल को इंप्रेशन आप पे लाना है. मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. मेरा ऑब्जेक्टिव मुद्दा बहुत क्लियर है. यहां जितने भी लोग बैठे हैं, आई वॉन्ट एवरीबडी टू पास देयर एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन मे 2025. सिंपल ऑब्जेक्टिव. मेरा हर थॉट, मेरा एक्शन, मेरा वर्ड उसी के लिए है, बाकी कोई रीजन नहीं है. मेरा मुद्दा बहुत क्लियर है. सुना? आपको अच्छा लगा? बहुत बढ़िया. नहीं अच्छा लगा? स्टिल बढ़िया. मुझे जो बोलना है मैं बोलने वाला ही हूं. मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है इसमें. ठीक है, आगे बढ़े. हाँ तो प्लीज इंप्लीमेंटेशन, इसलिए बोल रहा हूं 24 घंटा तैयारी. बोलो चलो, रेडी? चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज दिस? टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. इसमें वर्ड्स देखिए ना, इसके पहले हमारा था
फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, फिर आया व्हाट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स, अभी आ रहा है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. वर्ड्स बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है फॉर पीपल हु डोंट कांट ट्रांसलेट इन लोकल लैंग्वेज. जो लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए. फीचर्स है, आई एम टॉल, ऐसा करके वो सब फीचर्स है ना. टॉल, आई एम फैट, आई एम थिन, आई एम handsome, not handsome, all those are features. The long-term project takes more than an accounting period. One or more assets under construction. Completion takes more than many years from the commencement. ये सब features है. फिर क्या है? अच्छा ठीक है, ये features है. इसके अंदर क्या क्या है? Normal construction of one asset or more than one asset. Services related to construction contracts and the restoration and destruction projects. ये उसके अंदर का इंक्लूजन में क्या है. अब क्या बात कर रहे? टाइप्स. अब ये टाइप्स कैसा हो रहा है? द टाइप्स आर इनटू टू कैटेगरीज. वन इज कॉल्ड एज अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. इज व्हाट? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. एंड द अदर इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. क्या है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. ये कभी होता है फिक्स प्राइस, कभी होता है कॉस्ट प्लस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स प्राइस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट प्लस? जैसा वर्ड ही है फिक्स प्राइस, मतलब क्या? प्राइस इज प्री डिटरमाइंड, नो झगड़ा. जैसा आप गवर्नमेंट बोल रहा है मुझे यहां से फ्लाईओवर बना के चाहिए, तो क्या करते हैं? गवर्नमेंट को फ्लाईओवर बनाना है तो क्या करते हैं? क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं? टेंडर, पब्लिक नोटिस आता है, तो मुलुंड ईस्ट से मुलुंड वेस्ट में फ्लाईओवर चाहिए. किसको इंटरेस्ट है बोलो? किसके पास एक्सपर्टीज है, फंड्स है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ऐसा कंडीशन रहता है तो वो लोग आके टेंडर भरो. तो कोई कंपनी बोलता है मैं 100 करोड़ में बनाएगा, कोई कंपनी बोलता है 120 करोड़ में बनाएगा, कोई बोलता है 130 करोड़ में बनाएगा. मतलब पहले से क्या डिसाइड हो जाता है? प्राइस. दैट इज फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. आर यू क्लियर? या गवर्नमेंट बोलता है देखो मैं मेट्रो ट्रेन बना रहा हूं, मुझे मेट्रो ट्रेन में सेंट्रलाइज्ड एसी यूनिट चाहिए, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन यूनिट्स चाहिए. बोलो मैं जितना भी मेट्रो ट्रेन बनाएगा 5 साल में, मैं कॉन्ट्रैक्ट देने को रेडी है. 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूं मैं, सप्लायर फिक्स कर रहा हूं. तो उधर कैसा डिसाइड होगा? पर यूनिट. बोले एक डब्बे का एसी लगाना है, सेंट्रलाइज्ड एसी ₹1,00,000 पर डब्बा. तो गवर्नमेंट ने वो साल में 100 डब्बे पे एसी लगाया तो 100 × ₹1,00,000. नेक्स्ट ईयर में 500 डब्बे में लगाने को बोला, 500 × ₹1,00,000. तो फिक्स प्राइस कैन बी लमसम फॉर द कॉन्ट्रैक्ट और लमसम फॉर अ पर यूनिट. एक यूनिट ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज यूनिट मालूम नहीं है, जितना जरूरत पड़ा उतना माल मंगाएंगे, जितना चाहिए उतना माल मंगाएंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल ये लोग जो मालूम पड़ा बस है, बीएसटी बस है, तो बीएसटी बस है तो वो लोग का सब मालूम पड़ा क्या बोलते हैं उसमें इंजन ऑयल चेंज करना है. तो इंजन ऑयल चेंज करना है तो वो लोग किसको कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं? बोले टेंडर भरो भाई, इंजन ऑयल लेगा हम तुम्हारे से, जितना चाहिए उतना लेगा. तो बोला भाव बोलो, तो भाव बोलो, बोलेगा ₹100 1 लीटर का. तो प्राइस फिक्स हो गया ₹100 पर लीटर. मार्केट में कोई भी भाव हो ₹100, भाव बढ़ गया बट अपना कॉन्ट्रैक्ट है ₹100 का. तो बीएसटी को जितना भी ऑयल चाहिए ₹100 के हिसाब से मंगाएगा. आर यू गेटिंग? या म्युनिसिपल हॉस्पिटल है, तो म्युनिसिपल हॉस्पिटल में डोलो 650 चाहिए, तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, हो गया कंपनी के साथ कि हम डोलो 650 तेरे से लेगा. एक स्ट्रिप का भाव बोल ₹50. तो जितना स्ट्रिप मंगाएगा एंड ऑफ द मंथ में उतना का बिल बनेगा इंटू 50. हेलो, ध्यान है? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट.
कहां पर हो सकता है? जहां पर इट इज वेरी क्लियर कितना रेवेन्यू होगा, कितना खर्चा होगा, ये बहुत क्लियर है आपको। डोलो बनाने को कितना खर्चा होता है मुझे मालूम है, एक्सपीरियंस है मेरे पास। या एसी में सेंट्रलाइज्ड एसी, ब्लू स्टार को मालूम है सेंट्रलाइज्ड एसी को कितना खर्चा होता है, या वोल्टास को मालूम है सेंट्रलाइज्ड एसी को लगाना है तो कोई बड़ा बात नहीं, हम 50 साल से वो काम कर रहे हैं। या फ्लाईओवर बनाने का तो मालूम है, शाहपुर जी पालन जी को मालूम है फ्लाईओवर कैसे बनाना है, या एलएनटी को मालूम है फ्लाईओवर्स कैसे बनाना है। एलएनटी से ऐसा एक हम साल में 300 फ्लाईओवर बनाता है, तो हमको मालूम है फ्लाईओवर में कितना खर्चा होगा, कितना रेवेन्यू होगा। That's an expertise of L&T. That's an expertise of Hiranandani Constructions. That's an expertise of Shahpurji Palanji. Or that is an expertise of Tata Construction, Tata Projects. Are you clear? तो pre-decided है ये। जो बना रहा है उसको खर्चा मालूम है और उसको मालूम है मैं कितना कमाने वाला हूं। Then it is a case of fixed price contract. And next is what? ये कभी करेंगे मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद इस तरह का प्रोजेक्ट हम पहला बार कर रहे हैं। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, मालूम नहीं है किस तरह से होगा। लाइक एलॉन मस्क बना रहा हाइपर लूप, हाइपर लूप कभी किसी ने नहीं बनाया आज तक। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है बोल रहा मालूम नहीं भाई कितना खर्चा होएगा, तो बोल उतना पार्ट हम बना के देगा, खर्चा कितना होएगा मालूम नहीं है। तो बोले काम कर, अपन डिसाइड कर लेते हैं तेरा कौन सा खर्चा अलाउड रहेगा। तो बोले ठीक है, मटेरियल, लेबर, ये फलाना डिंगला, खर्चे का नाम आ गया। बोले इतना खर्चा होएगा, इतना खर्चे का पैसा देगा, प्लस इस पे प्रॉफिट 20%। तो खर्चा हुआ ₹1,00,000 खर्चा हुआ प्लस 20%। पहला खर्चा चेक होगा, इज दिस खर्चा अलाउबल, जस्टिफाइड, जस्टिफाइड है। टोटल आ गया ₹1,00,000 इंटू 20%, टोटल आ गया 10 लाख इंटू 20%। हेलो, ध्यान है? गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। आर यू कम्युनिकेटिंग? या जैसे बैंड्रा सीलिंग बनाया ये लोग ने, तो बैंड्रा सीलिंग जब भी बनाया, इंडिया नेवर हैड एन एक्सपर्टीज ऑफ बैंड्रा सीलिंग। That is why the project took so many years, so many years, and project got stuck in between. वो सडनली उनको मालूम पड़ा ये क्या बोल रहे हैं, जो हमारे पास जो क्रेन्स है उतना सफिशिएंट नहीं, उतना डेप्थ में नहीं कट कर रहे हो। देन दे हैव टू इंपोर्ट क्रेन्स फ्रॉम जर्मनी। तो टेंडर पास हुआ, जर्मन से फर्म ढूंढा, वो लेके आया, इंस्टॉल किया, चला गया 8 महीना। 7 महीने से प्रोजेक्ट डिलेड। मालूम ही नहीं था हमको, हमने कभी किया ही नहीं था, पर अभी हम एक्सपर्ट हो गया। अभी किधर भी सीलिंग बनाना बोला हम बना के देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। एक बार रीड करते हैं हम, क्या लिखा है देखो। पहला फिक्स प्राइस का पढ़ेंगे हम, क्या लिखा है? द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज एग्रीड एज अ फिक्स सम और अ फिक्स रेट पर। इंपॉर्टेंट, ये वर्ड बहुत जन को नहीं मालूम रहता है। सबको फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब लमसम ही मालूम रहता है। लमसम एक बात है, दूसरा क्या है? पर यूनिट फिक्स्ड है, पर यूनिट फिक्स्ड है। जैसा एशियन पेंट्स का जो कैंटीन है बांडुप में, जो एशियन पेंट्स कंपनी है उसका कैंटीन है, उसका खाना वो सप्लाइड बाय अतिथि, अतिथि होटल था, अतिथि आमंत्रण होटल है। दे यूज्ड टू सब मैनेज द कैंटीन। तो लगा फिक्स था कि पर प्लेट इडली हम इतने में सप्लाई करेगा, हम डोसा ये प्राइस में करेगा, हम लंच ये प्राइस में करेगा, हम डिनर ये प्राइस में करेगा। वर्कर जितना खाना खाएगा उतना प्राइस से मल्टीप्लाई। डन? ये इंपॉर्टेंट है, यू विल मिस इट आउट। ये तो याद रहेगा लमसम। फिर क्या लिखा? इन सम केसेस इट मे बी सब्जेक्ट टू, व्हाट इज मीनिंग? सडन प्राइस बढ़ गया, जैसे यूक्रेन में वॉर हो गया, ऑयल का प्राइस डबल हो गया, तो एचपीसीएल से ₹100 का भाव हुआ है। एचपीसीएल परवड़ता ही नहीं यार, बंद करो, तो बोला एस्केलेशन।
ठीक है, 20% तक हम देगा, उसके ऊपर नहीं देगा. अप टू सम परसेंटेज यू आर रेडी टू गिव. एग्जाम्पल, पब्लिक टेंडर्स फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट क्या है, क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज अ रीइंबर्समेंट. वर्ड देखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीइंबर्समेंट? खर्चा कर फिर मांग. खर्चा करने के बाद बिल बता, हम चेक करके देगा. जैसे तुम ऑडिट में जाएगा तो तुम्हारा बॉस बोलता है तेरा ट्रैवलिंग का खर्चा मैं रीइंबर्स करूंगा, बट मैं चेक करूंगा. सुन रहे क्या? बोले यहां से वहां यूबर ओला में जाने का प्राइस दे देगा. अभी आप शौकीन है, आपको जाना है अंधेरी, क्या बोल रहे हैं, चलो यूबर, यूबर मर्सिडीज. बोला यूबर प्रीमियम में जाएगा मैं. अब यूबर प्रीमियम में गया, 2000 रुपया बिल आ गया. तो यू गो टू द बॉस एंड से 2000 ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर टू अंधेरी. वो बोला 200 ना, 2000 का से सर मर्सिडीज. बोला वो तो मैं भी नहीं जाता हूं. बट सर यू सेड यूबर. बोला कार्टून समझ में आना था, तो अकेला है तो ऑब्वियसली सबसे सुपर मिनी 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 में जाएगा तू, जिसका 100 रुपया भाव है. ऐसा तो मर्सिडीज में जाने को कौन बोला था? लॉजिकल नो. सो व्हाट इज ही डूइंग? नहीं, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज रीइंबर्स्ड बट इट बी चेक्ड. यू कैन नॉट गो बाय सेइंग यूबर बोला था आपने. क्या बोले यहां से आपको दिल्ली जाना है, बोला फ्लाइट का टिकट बुक कर लेना, जो भी फ्लाइट का टिकट का कॉस्ट होगा मैं दे दूंगा. आप बुक कर रहे हैं बिजनेस क्लास, अभी नॉर्मल इकोनॉमी क्लास 3,000 रुपया है, आप बिजनेस क्लास में जा रहे हैं 20,000 देके, थोड़ी वो देगा. बोलेगा देख 3,000 में देगा, 17,000 अपनी जेब से डाल देना. सिंपल. तो वैसा रीइंबर्समेंट होगा. वो लिमिट है, उतना वो देंगे, बाकी का तुम बहुत सुपरफ्लुअसली करता है तो तुमको देना पड़ेगा. तो रीइंबर्समेंट ऑफ allowable और डिफाइंड कॉस्ट. allowable and defined रहेगा. at plus an agreement margin of profit margin on cost और fixed fees. बोला लाख रुपया 20%, या हम बोलते हैं परसेंटेज नहीं, साल का 10 लाख ले ले, खर्चा कितना भी हो, साल का तेरा फीस 10 लाख, या ओवरऑल ये कॉन्ट्रैक्ट करने का 5 लाख रुपया, खर्चा हम देंगे 5 लाख रुपया तुम्हारा एग्जीक्यूशन प्राइस. सुन रहे क्या? दैट इज कॉल्ड फिक्स फीस. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. वन ऑप्शन इज व्हाट? खर्चा प्लस परसेंटेज. व्हाट इज खर्चा प्लस परसेंटेज? 10 लाख प्लस 20% ऑफ 10 lakhs. तो 10 लाख प्लस 20% ऑफ 10 lakhs इज 2 लाख, तो 12 लाख का बिल आया. और दूसरा क्या है? कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फीस. अब बोले फीस का नेगोशिएशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट करके तो 5 लाख रुपया ले लो, खर्चा जितना हुआ, खर्चा मालूम पड़ा 50 लाख हुआ, तो क्या होगा आपका बिलिंग? 50 प्लस 5. या 70 लाख हुआ, 70 लाख प्लस 5. आपका फीस फिक्स्ड है. हेलो, ध्यान है? अंडरस्टैंडिंग आया? एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज अनसर्टेनिटी ऑन मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी? मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है बांद्रा सीलिंग में कितना खर्चा होएगा, उधर सी के नीचे ड्रिल करके पोल बना है, अभी कितना डेप्थ में जाएगा वो पोल, वार रहना चाहिए, रस्ट नहीं होना चाहिए, स्विंग होना चाहिए प्रॉपरली. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अनसर्टेनिटी है, कॉस्ट का भी अनसर्टेनिटी हो सकता है, टाइम का भी अनसर्टेनिटी हो सकता है. कितने साल में बनेगा मालूम नहीं, हाइपरलूप कभी बनेगा मालूम नहीं. अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम, अनसर्टेनिटी ऑफ कॉस्ट. क्लैरिटी? हेलो, प्रॉपर?
तो दो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है आपको? हाँ बोलिए, कुछ डाउट है इधर? क्या है ना, वो जो मेट्रो बना रहे हैं, समझो ना, मेट्रो बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मेट्रो बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आया, समझो ना, दैट इज डन बाय सपोज एल एन टी बोलता मैं मेट्रो बना के देगा, समझो, मुलुंड से लेके मालूम पड़ा नवी मुंबई वाशी तक बना के देगा। अब एल एन टी ने जिम्मेदारी लिया है, मुलुंड से वाशी मेट्रो कनेक्ट करेगा, लेकिन एल एन टी जो है सब काम थोड़ी एल एन टी करेगा, उसमें से कुछ काम आउटसोर्स करेगा। एसी का काम है, बोले ब्लू स्टार को करा दो, वायरिंग का काम है, बोले पॉलीकैप को दे दो, ऑब्वियस है ना। मेन कॉन्ट्रैक्ट इज विद, देन एल एन टी विल सब कॉन्ट्रैक्ट। अब एल एन टी को सीमेंट चाहिए, अभी एल एन टी को सीमेंट कितना चाहिए, एल एन टी में रिक्वायर 10,000 टन ऑफ सीमेंट, तो एल एन टी क्या करेगा, थोड़ी दुकान से परचेज करेगा, वो सीधा अल्ट्राटेक को फोन करेगा, अल्ट्राटेक सीमेंट को बोलेगा देखो हमको ना 4 साल में ना 10,000 किलो सीमेंट चाहिए, 10,000 टन ऑफ सीमेंट चाहिए, भाव बोल। मार्केट में भले 1,000 रुपया भाव रहेगा, इसको बोलेगा 600 रुपया, जितना सीमेंट मंगाया उतना पेमेंट होगा। गॉट इट? क्लियर है? तब थोड़ी एक ही आदमी का स्पेशलिटी होगा। क्लियर? आगे बढ़े, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। नोट डाउन कर ले, चलो एक एक नोट करते हैं, तो आपको कुछ एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हैं आप। हाँ उधर एक डाउट है, कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया मतलब पेनल्टीज हो सकता है, विल कम टू दैट, पेनल्टी भरना पड़ेगा, ऑब्वियस नो, दैट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डन, राइट ऑन। पार्ट 4 हेडिंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्ट कर दो, दो पार्ट कर दो। फर्स्ट पार्ट फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड पार्ट cost plus contracts, cost plus contracts। अंडरलाइन फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस is agreed as a fixed sum, the contract price is agreed as a fixed sum, underline the word fixed sum, or fixed rate per unit of output, or fixed rate per unit of output, underline the word fixed rate per unit of output। Full stop. Next line. In some cases, it may be subject to, cost escalation. What is the meaning of escalation? Cost increase, escalation। वो पढ़ा ना हमने, एस्केलेशन मतलब क्या, एस्केलेट, एस्केलेटर, मॉल आरसी मॉल है ना, मॉल देखा है कि नहीं देखा, एस्केलेटर। नो,
जितना एस्केलेशन है उसका 1% आपको मिलेगा। लाइक मतलब ऑयल का भाव 50% बढ़ गया और मैंने बोला 20% तक मैं तेरे को देगा, तो 20% तक एक्स्ट्रा दे देगा आपको। अपना कॉन्ट्रैक्ट है 100 रुपया लीटर देने का। अब बोले साहब 50% भाव बढ़ गया, अभी कितना 50% हमको मालूम नहीं, बोले तेरे को 20% बढ़ा के देगा इसमें। तो जो भी आप बोलेगा देखो मेरा 30 रुपए का नुकसान हो गया, बोले 30 रुपए का 20% मैं देगा, 6 रुपए में तेरे को देगा। अप टू देयर इज अ लिमिट, यू से अप टू दिस पॉइंट आई विल कॉम्पेंसेट, नॉट बियॉन्ड दैट। दैट इज ओनली इफ इट इज एग्रीड, वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रहता है। सेकेंड पार्ट में चले जाते हैं। सेकेंड पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस is reimbursement. Underline the word reimbursement. ये वर्ड आगे भी आएगा AS29 में, AS29 में आएगा, रीइंबर्समेंट राइट्स करके आएगा AS29, सुना आपने? हाँ, AS29 में आएगा, आगे इंडेस पड़ेगा तो उसमें भी आएगा। रीइंबर्समेंट ऑफ allowable or defined costs. Underline the word allowable, underline the word defined cost, comma plus an agreed profit margin, on cost or plus a fixed fees, बराबर। फर्स्ट पार्ट में आ जाइए, एग्जाम्पल। फर्स्ट पार्ट में एग्जाम्पल, पब्लिक टेंडर्स for construction of roads, दूसरे पार्ट में आ जाओ, एग्जाम्पल, contracts where there is uncertainty, of measurement of cost, or measurement of contract period आर यू क्लियर ऑन इट? हाँ बोलिए। ये बोल रहे हैं पहला मैंने फिक्स प्राइस किया, बाद में गड़बड़ हो गया, तो कैन आई चेंज इट? क्या? हाँ, ये कुछ बोल रही है, इट विल डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे कुछ सुनाई दिया। हाँ, ये कुछ बोल रहे हैं, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक प्रोविजन भी है, देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज वेरिएशन ऑफ स्कोप, देयर इज अ क्लॉज। क्या क्लॉज है? वेरिएशन ऑफ स्कोप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन ऑफ स्कोप?
वेरिएशन मतलब क्या? चेंजेस, चेंजेस। वेरिएशन इज चेंजेस, हमारा सेपरेट प्रोविजन है जहां पर हम बात करेंगे। वेरिएशन इज चेंजेस। चेंजेस इन व्हाट? स्कोप, स्कोप ऑफ द वर्क। जो बाउंड्रीज है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, स्कोप मतलब बाउंड्री डिफाइन कर रहा है, मैं कहां तक क्या करूंगा, उसमें कुछ परिवर्तन है तो क्या करेंगे हम, ऐसा एक क्लॉज रहता है। देखो इसलिए तो ये ड्राफ्टिंग का सब लोग कितना पैसा लेते हैं, लाख रुपया, 2 लाख, मिनिमम 50,000। कॉन्ट्रैक्ट बनाने का मिनिमम 50,000 रुपया। क्यों? आगे कुछ भी झगड़ा होएगा तो कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होने वाला है? That's right, you to understand कितना पैसा है। हाँ, लेकिन नॉलेज भी उतना होना चाहिए, नहीं तो ऐसा नकली लोग बहुत हैं आजकल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, गॉट इट। सो वेरिएशन ऑफ स्कोप करके वहां पर डिफाइन होगा। आगे बढ़े, चलो फाइन, नेक्स्ट में आ जाते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। Now when you say contract revenue, what does contract revenue include? क्या क्या आना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के अंदर? गेस करो, आई एम गिविंग अ मिनट्स टाइम। आपके हिसाब से मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या आना चाहिए या क्या क्या आ सकता है? ऐसा मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, टाइमर लगा रहा हूं। यू कैन डिस्टर्ब योर सेल्फ, योर पार्टनर ऑल्सो। 1 मिनट स्टार्ट नाउ। भाई कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या हो सकता है? हाँ, एक दूसरे को डिस्टर्ब कर सकते हैं आप, डिस्टर्ब भी कर सकता है, कंफ्यूज भी कर सकता है। अगर वो जागा हुआ नहीं है तो उसको 2 झापड़ भी मार सकता है। ओके, चलो टाइम आउट। हाँ, टाइम आउट, टाइम आउट। हाँ चलो, ही सेइंग सर आई विल स्टार्ट। ये बोल रहे हैं कॉस्ट होगा प्लस प्रॉफिट होगा प्लस एस्केलेशन होएगा, ऐसा 3 चीज बोल रहे हैं। किसी और को कुछ प्लस माइनस करना है, कर सकते हैं। हाँ, ये कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ जोड़ूंगा। सेल ऑफ स्क्रैप, वो बोल रहे हैं सेल ऑफ स्क्रैप भी कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। हाँ, जिसका जो मानना है उसको अभी डिस्टर्ब नहीं करने का। कशा सांगितलं तू, तू वेडा है, ऐसा नहीं बोलने का। हाँ, अभी ओपन डिस्कशन। हाँ, 4 हो गया जमा। हाँ, इंटरेस्ट, शी सेइंग ब्याज लेगा मैं, और नथिंग। हाँ, ये कुछ ऐड कर रहे हैं लास्ट। हाँ, रीइंबर्समेंट में रिडक्शन मतलब नहीं ना, मैंने बोला बिल रेस करेगा। तुम्हारा आर्टिकलशिप में तुम जाएगा, तुमको दिल्ली भेज दिया तुम्हारा बॉस ने, तो बॉस दिल्ली भेज दिया, बोले खर्चा कर बिल लेके आ, मैं पैसा देगा। तो खर्चा करने का और बिल लेके आने का आप दिखाएगा, फिर वो टिक टिक करेगा उसमें से कि क्या देगा क्या नहीं देगा। अभी आप दिल्ली में गया, रुक गया होटल में, आपको बेसिक खाने का पैसा दिया है, आप चला जाता 5 स्टार में,
तो बोले दैट्स नॉट अलाउड, पर मील वी आर गिवन यू 500, 500 रुपए तक यू ईट, यू से नहीं नहीं आई ऑर्डर्ड अ पिज्जा विच वाज 1000 रुपीज, अप टू 500 विल पे यू, विल कट दैट। सो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ बोलिए, इसलिए मैंने क्या बोला, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड reimbursement. First you spend, then ask. Don't ask and then spend. हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही हो गया ना, दैट somebody said cost price plus profit, और हाँ उधर कुछ हाँ ओके, वो बोल रहे पार्किंग यू करके यूज करेगा जगह, और एक्स्ट्रा परमिशन लेना पड़ा और पहले मालूम नहीं था। हाँ हाँ तो अभी हम छोटा छोटा खर्चा में जा रहे हैं, फिर थोड़ा मिला मटेरियल का प्राइस भी रहा हो, अभी अंडरस्टूड है, मटेरियल लेबर वो सब तो एक्सपेक्टेड है। मेजर अगर हम बात करेंगे, नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, नंबर 1 इज व्हाट, जो हमने देखा फिक्स प्राइस है तो लमसम ही है, नहीं है तो कॉस्ट प्लस है। दूसरा क्या क्या हो सकता है, नंबर 2 इट कैन बी द परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स। क्या मीनिंग है, अच्छा काम किया, अभी अच्छा काम किया मतलब क्या, हाँ अच्छा काम किया, मे बी द क्वालिटी ऑफ वर्क इज सुपर्ब, तो यू से देखो हमारा क्वालिटी कंट्रोल टीम है, अगर वो क्वालिटी कंट्रोल टीम तुमको 10 आउट ऑफ 10 देता है तो हम 2 लाख बोनस देगा, इंसेंटिव। हमारा क्वालिटी कंट्रोल टीम आके चेक करेगा और मालूम पड़ा तुम्हारा काम फैंटास्टिक है, तो हमारा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10% बोनस, मतलब 10 करोड़ रुपया बोनस। ऐसा हो सकता है कि 10 आउट ऑफ 10 दिया हम 10% देगा, 8 आउट ऑफ 10 दिया 8% देगा, 5 आउट ऑफ 10 दिया 5% देगा, तो परफॉर्मेंस। और इट कैन बी ऑल्सो ऑन टाइम, लाइक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 साल में पूरा किया तो 100 करोड़ देगा, बट फॉर एवरी मंथ यू सेव, फॉर एवरी मंथ यू सेव विल गिव यू 1 करोड़ एक्स्ट्रा। क्यों ऐसा, एक मंथ सेव करेगा तो 1 करोड़ लाएगा, अपने को जल्दी प्रोजेक्ट मिला तो अपने को लगता है वापरेंगे कमाएंगे, थोड़ा इसको दे देंगे, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये परफॉर्मेंस इंसेंटिव कभी रिकॉग्नाइज करने का, लाइक टाइम स्पैन है, टाइम का परफॉर्मेंस इंसेंटिव कभी रिकॉग्नाइज करने का, लाइक LNT है, सुन लेना, मैं एग्जाम्पल है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, सुन रहे, हाँ एग्जाम क्वेश्चन, LNT है, एकदम मास्टर है फ्लाईओवर बनाने में, तो LNT को गवर्नमेंट ने बोला फ्लाईओवर बना के दे भाई, 3 साल 100 करोड़ रुपया, लेकिन तू 2.5 साल में बनाया, तो तेरे को मैं समझो अपना 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो बोला 100 करोड़ नहीं 120 देगा, कभी 2.5 साल में बनाया तो। अभी LNT को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, LNT को कॉन्ट्रैक्ट मिला, LNT बोलता अरे ये तो लल्लू काम है, मैं तो आराम से 2.5 साल में पूरा कर देगा, मैं तो should they recognize that revenue of 120 crores and say now the contract is 120 crores? तो कभी बोलना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट, हाँ
अच्छा, कंप्लीट होने के बाद, मतलब 2.5 साल के बाद, 2.5 साल होने के बाद बोले अभी 120 करोड़ का रेवेन्यू है। हाँ तो वही ना, 2.5 साल में कंप्लीट करेगा ना। एलएनटी बोलते अरे मेरे पास प्रूफ है, मैंने ऐसा 20 कॉन्ट्रैक्ट किया है, सब में 2.5 साल में किया है। हाँ, फिर भी कंप्लीट होने के बाद। हाँ, इसलिए एएस क्या बोल रहा है, 1, द प्रोजेक्ट शुड बी इन अ वेरी एडवांस स्टेज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडवांस स्टेज? मतलब अभी काफी जो मेन काम था हो, मतलब मालूम पड़ा 2 साल, 2 years, दैट इज मालूम पड़ा 25 months में आपको लग रहा है अभी जो मेजर था तब हो गया, अभी छोटा मोटा भी बाकी है, then you can recognize. So one condition, it should be at an advanced stage. Another condition, you should be certain that the reward will be received. नहीं समझा? How do you will be certain that the reward will be received? You confirm. अभी 20 महीना हो गया, अभी आपको लग रहा है पूरा हो जाएगा, आप जाके वापस वो जो कॉन्ट्रैक्ट ही उसको देख कितना मस्त काम किया मैं, अब तो मैं आराम से पूरा करके दिखाएगा तो रहेगा ना। बोला हाँ करके दिखा, दे देगा, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जाएगा। क्या बोल रहा है, ठीक है तू पूरा किया, बाकी कितना गड़बड़ किया है मैं खुद नहीं देगा, सब काट देगा पैसा में। तो क्या आ गया, अनसर्टेनिटी। कभी कभी रहता है ना घर में भी ऐसा, कोई नहीं तो कोई ऐसा विलन आ जाता है अपना परफॉर्मेंस इंसेंटिव के बीच में, अपने को लगता है अभी इंसेंटिव आएगा, दूसरा बोले ये थोड़ी पूरा किया, कॉपी मारा है। सम बीच में सम पीपल क्रिएट प्रॉब्लम। हाँ तो इसलिए आप इंसेंटिव का बात कभी करते हैं जब भी वो लोग नहीं रहते हैं, यू एंश्योर एंड यू से डील कर खत्म, अभी हो गया बस, डिस्कस भी नहीं करना है इंसेंटिव ले लेने का। क्योंकि ऐसा ओपन फोरम में डिस्कस होता है तो 4 लोग ऐसा, बिग ब्रदर, स्मॉल ब्रदर, जो भी है, सिस्टर जो भी है, बोले नहीं नहीं इसका मेरे को मालूम है एक ऐसा किया, तो स्टॉपेज हो जाता है। करेक्ट नो? आपका घर नहीं मेरा घर बस, हाँ तो हमेशा साइकोलॉजी में आ जाना है, तो ऐसा हो गया। तो इसलिए यू हैव टू मेजर द सर्टेनिटी ऑफ रिसीविंग दैट इंसेंटिव, इंपॉर्टेंट। दूसरा, as you all rightly said, some claims. Claim in the sense, sudden permission लेना पड़ा, एक्स्ट्रा परमिशन लेना पड़ा, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। या पेनल्टीज, ऐसा भी होगा ना कि 3 साल से 2 दिन भी ज्यादा हुआ तो हर दिन का लाख लाख रुपया, तो पेनल्टी रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस। फिर क्या, somebody said escalation, escalation से क्या होएगा, add, because what you are doing, compensation. या variation of scope, what is the meaning of variation of scope, change हो गया। पहले हम 10 माले का बिल्डिंग बनाने वाले थे तो 10 करोड़ का डील था, गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा परमिशन दे दिया, बोला 15 माला बनाओ, अभी वो थोड़ी 10 करोड़ में 15 माला बना के देगा, तो क्या कर रहे हैं हम, चेंज, इट इज वेरिएशन नॉट एस्केलेशन। तो वापस डिस्कशन होगा, वापस नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होगा, दैट विल आल्सो एडेड। क्लियर ऑन इट? रीड कर ले, चलो फाइन। 1 is what, agreed price, second is what, performance incentive, third is variation of scope, escalation or claims, penalties. All this will be plus 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 minus। अरे का रीड कर लेते हैं, क्या लिखा है यहां पर, इंसेंटिव, परफॉर्मेंस इंसेंटिव क्या है, क्या लिखा है, एडिशनल अमाउंट पेएबल टू द कॉन्ट्रैक्टर if the specified performance standards are met or exceeded, included only if
project is at sufficiently advanced stage. What is the meaning of sufficiently advanced? मेजर काम हो चुका है, छोटा मोटा बाकी है. जब कभी भी ऐसा रहता है ना, अपना पढ़ के मतलब मेजर पढ़ के हो गया है, थोड़ा ही बाकी है. बोले आप जो जो टफ वो सब खत्म हो गया, लाइटली छोटा बाकी है. दैट्स एडवांस स्टेज. एंड अमाउंट ऑफ इंसेंटिव कैन बी रीजनेबली मेजर्ड, मेजरेबल है, एंड इट इज वर्चुअली सर्टन इंसेंटिव विल बी. व्हाट इज मीनिंग वर्चुअली सर्टन? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ. काम पढ़ाता हूं. कितना मस्त लोग है. एएस, ऐसा एएस बड़ा शब्द में बोलने का नंबर का आवाज खत्म. एएस 9 में पढ़ा था. रेवेन्यू रिकॉग्निशन में पढ़ा था. हाँ, स्पेशल केसेस में पढ़ा था. चेंजेस इन प्राइस में पढ़ा था. प्राइस रिवीजन में पढ़ा था. याद आया? हाँ, गुड. नेक्स्ट इज व्हाट? वेरिएशन ऑफ स्कोप. Changes due to variation in the scope of work compared to what was originally agreed upon is included in the contract revenue when it is mutually agreed by. कौन सा एग्जाम्पल? 10 माले का बनाने वाला था, 15 का परमिशन आ गया. Escalation. When escalation clause is included, it has to be pre-decided in the contract, then the customer has agreed to compensate the contractor for increase in the cost of input beyond cost of input. You can say इधर थोड़ा wording modified रहेगा. Up to a particular increase, up to a particular increase compensate करेंगे. मतलब क्या? 20%. समझो ना, कॉस्ट पहले ही 50% बढ़ गया. यू आर सेइंग मैं सिर्फ 20% तक देगा. यू डोंट पुट इट अनकंडीशनल. यू से मेरे जो भी बढ़ गया मैं ह्यूमैनिटरी में 20% देने को रेडी है. गॉट इट? देन द लास्ट वन. व्हाट इज द लास्ट वन? पेनल्टीज. इट इज चार्ज फॉर फाइनल. कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू विल बी व्हाट? Agreed price per performance incentive plus cost due to variation of scope plus escalation. Clear? Any problem? Note down कर ले. इसके ऊपर क्वेश्चन करूंगा मैं. कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू करने को आना चाहिए आपको. पॉसिबल? चलो नोट डाउन करना है कि क्वेश्चन करना है? नोट डाउन करना है. हेडिंग दे दो. पार्ट नंबर 5. Part 5 heading. Part 5 heading. Contract revenue. Part 5 heading. Contract revenue. Underline. Next line. Contract revenue is equal to. Contract revenue is equal to agreed price plus performance incentive plus performance incentives plus cost of, or you can say cost due to variation of scope plus cost due to variation of scope plus escalations slash claims. Escalation slash claims minus penalties. Minus penalties. Done? ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखना. ये तो बहुत जन को सिर्फ एग्रीड प्राइस याद रहता है.
एग्रीड प्राइस के अलावा बहुत कुछ रहता है उसमें, ये सब मेजर मेजर लिख दिया मैंने. क्लैरिटी? चलो नेक्स्ट. सब पॉइंट ए हेडिंग, सब पॉइंट ए हेडिंग, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, performance incentives, underline. Next line, it is the additional amount, it is the additional amount payable to the contractor, additional amount payable to the contractor if specified performance standards, if specified performance standards are met, specified performance standards are met or exceeded, or exceeded. Full stop. Next line, it is included, it is included only if, it is included only if, underline next line, sub point 1, sub point 1, project is at sufficiently advanced stage, project is at sufficiently advanced stage and sub point 2, and sub point 2, and on amount of incentive, amount of incentive can be reasonably measured, amount of incentive can be reasonably measured and sub point 3, it is virtually certain, it is virtually certain that the incentive will be received. It is virtually certain that the incentive will be received. Done? Next, sub point B heading, variation of scope. Sub point B heading, variation of scope. Down. It is the increase, it is the increase in the contract revenue, it is the increase in the contract revenue due to variation in the scope of work, due to variation in the scope of work compared to what was originally agreed upon. Agreed upon, comma, and it is mutually
comma, and it is mutually accepted by both the parties. Done. Next, sub point C. कौन सा point चाहिए? It is the increase in the contract revenue due to the variation in scope of work compared to what was originally agreed upon, comma, and it is mutually accepted by both the parties. Done. Next, sub point C, heading escalation slash claims. Escalation slash claims. When the escalation clause is included in the contract, then the customer agrees to compensate the contractor for increase in the cost of inputs, up to a particular agreed limit. Next, sub point D, penalties. It is charged to the contractor. For late completion. Full stop. Are we clear on it? Got or no? Fine. हाँ बोलो. क्या हुआ? नहीं, वो उतना वो लोग नहीं चेंज करते हैं, बोलते हमारा पहले से प्लान हो गया है. रिडक्शन इज नेवर कंसिडर्ड. ऑलवेज वो इंक्रीज का ही बात करते हैं. वो लोग बोलते हैं कि हमारा इतना सब पहले से ही डिसाइडेड था, वो झगड़ा बड़ा हो जाता है. क्या हुआ? क्लेम्स मतलब हम एक्स्ट्रा क्लेम कर रहे हैं, उसका मीनिंग वैसा हो गया. इट्स एन एस्केलेशन टाइप, नो. चलो, पेज नंबर 277, क्वेश्चन नंबर 5. पेज 277, क्वेश्चन नंबर 5. 277, क्वेश्चन नंबर 5. हाँ बोलो. सरप्लस अमाउंट कैसा? सरप्लस अमाउंट बोलो. हाँ, देता नहीं है. मनी इज नॉट पेड एडवांस, नो. पार्ट करेंगे ना. हाँ, आपका घर का इंटीरियर करने का 1 करोड़ रुपया है, तो आप 1 करोड़ दे देगा. तो फिर हाँ, चलो क्वेश्चन पेज 277, क्वेश्चन 5.
हाँ टाइम स्टार्ट नाउ 3 मिनट्स टाइम रीड करने का पेंसिल से करने का 3 मिनट स्टार्ट नाउ रीड करो पेंसिल से करो प्लीज कुछ लोग ऐसा टेक्स्ट बुक 1:4 में ऑपरेट कर रहे हैं 1:4 में ऑपरेट करते हैं यार हम लोग कॉस्टिंग क्यों लेके आया कल भी बोला मैं अकाउंट से फिर भी आप लोग ऐसा बुक का साइज देख के लेके आते हैं बोला मेरा चॉइस है कल भी आप लोग बोल रहे थे तभी भी मैं बोला भाई कॉस्टिंग नहीं अकाउंट से ही है आई वॉन्ट यू टू सॉल्व यू विथ पेंसिल पेंसिल से सॉल्व करके रेडी रहो हो गया कि एक्सटेंशन क्वेश्चन पढ़ने को टाइम लग गया ठीक है चलो मैं एक्सटेंड कर देता हूं 3 मिनट एक्सटेंड कर दिया मैंने
ओके, टाइम आउट, इनफ ऑफ टाइम, रेडी, चलो चेक करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ मैं रीड कर रहा हूं, हाँ मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए और देखो आप लोग ने किया है क्या, ऐसा नहीं किया है। क्या बोला है? AB लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 20X1, ये सब नया क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट का नया डाला हुआ क्वेश्चन है। With XY to construct a 5-storied building. Under the contract, AB is required to complete the contract in 3 years. That is by December 20X3. The following information is relevant. Fixed price. Agreed is 5 crores. ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ये तो कंफर्म्ड है, हाँ ना, ये तो हमने पढ़ा। आगे देखते हैं। द मटीरियल एस्केलेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 20% इंक्रीज इन मटीरियल कॉस्ट। कितना देने को तैयार है? 20% तक बढ़ेगा तो देने को तैयार है, उसके ऊपर वो नहीं देगा। दैट इज द मीनिंग। लेबर कॉस्ट एस्केलेशन अप टू 30% ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस। तो मटेरियल में 20% देने को तैयार है, लेबर में आगे। इन केस AB is able to complete the contract in less than 2 year 10 month, it will be entitled for an additional incentive of, तो 50 लाख का इंसेंटिव है, बट कंडीशन क्या है? 2 year 10 months। वो अभी हमको मालूम नहीं है, देखते हैं। However, in case the construction is delayed beyond 3 months, then there will be penalty of 20 lakhs। कितने का था अपना? 3 साल। 3 साल से ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा? 3 year 2 months, तो पेनल्टी लेगा। At the start of the contract, AB has a reason to believe that the construction will be completed in 2 years and 8 months, and assume that the construction was actually completed in 2 years 9 months. इंसेंटिव लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ, बिकॉज ऑफ विच वर्ड? विच वर्ड से इंसेंटिव लेना चाहिए? एक्चुअली कंप्लीटेड, एक्चुअली कंप्लीटेड। अगर सिर्फ एस्टिमेटेड होता कि मैं 2 साल 9 महीने में खत्म करूंगा, तो नहीं लेने का। इसलिए इंसेंटिव का कंडीशन 1 क्या है? एडवांस स्टेज। हेलो, प्रोविजन, हाँ, एडवांस स्टेज। एंड बोला एक्चुअली कंप्लीट, मतलब इससे एडवांस क्या होगा? नेक्स्ट, तो कौन सा इंसेंटिव लेंगे हम? फटाफट बोलो। 50 lakhs। तो 2 चीज कंफर्म हो गया, 5 करोड़ भी कंफर्म हो गया, 50 लाख भी कंफर्म हो गया। एग्री? आगे बढ़ो, क्या बोला है? लेबर वॉज ओरिजिनली एस्टिमेटेड एट 1.2 crores based on initial minimum wages. However, the cost has increased by 25% during the construction period. क्या हो गया? लेबर का खर्चा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 25% से बढ़ गया। हम कितना देने वाला है उसको? अप टू 30% देने को रेडी है। तो विल यू गिव हिम? हाउ मच यू विल गिव? हाँ, तो क्या करेंगे? 1.2 crore इंटू 25%, दैट कम्स टू, बोलो, 30 lakhs। तो नंबर 3। आई होप यू क्लियर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। मटीरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 40% ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई, and total increase in the material cost due to 40% escalation is 80 lakhs। कितना देने को हम तैयार है? हाँ, तो कितना लेगा? तो मतलब क्या करेंगे हम? 40% is 80 lakhs
20% is how much? 40 lakhs. Number 4. नहीं समझा? 40% बढ़ गया तो 80 लाख रुपया हुआ, और हम 40% देने को रेडी है क्या? हम कितना टका देने को रेडी है? तो क्या करेंगे? 40% इज 80 लाख, तो 20% इज हाउ मच? आधा प्राइस. क्या हो गया? नहीं तो बहुत जन क्या गड़बड़ करेगा मालूम है क्या? उसका 20% लेगा और बोलेगा 16 लाख है. बहुत जन है वो बोलता है 20% बढ़ोतरी देगा. लॉजिक समझो. 100 रुपया खर्चा है. आर वी लिसनिंग? 100 रुपया खर्चा है, और अभी एक्चुअल खर्चा कितना हो गया? 100 रुपया था, अभी एक्चुअली कितना हो गया? एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल के हिसाब से बोलो. मेरा 100 रुपया था, 40% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 140 हो गया ना? हाँ, और मैं कितना देने को तैयार है? 20% तक. 20% तक. 20% व्हाट? 100, नॉट 40. मैं 20% ऑफ ओरिजिनल देने को तैयार हूं. मेरा 100 रुपया है, 40% बढ़ गया तो 140 हो गया. बट मैं बोल रहा हूं तेरे को 20% दूंगा, तो 20% किसका दूंगा मैं? 100 का 20% तक देने को तैयार है, मतलब 20 रुपया देने को तैयार है. कम्युनिकेटिंग? गॉट इट? हाँ, ये हो गया था 4th पॉइंट. नेक्स्ट, you are required to suggest what should be the contract revenue in the above case. क्या करना पड़ेगा आपको? 5 करोड़ था ना? 5 करोड़ प्लस 50 लाख प्लस 30 लाख प्लस 40 lakhs, that will come to what? 6.2 crores. अरे how many got the answer? एंड कुछ लोगों ने गड़बड़ किया रहेगा. किस में गड़बड़? लास्ट में 16 लाख लेके किया रहेगा हूं. हाँ, किसको क्या क्या डाउट है? हाँ बोलिए प्लीज. हाँ, कैसे भी चलेगा. और बोलो. हाँ, नहीं नहीं, उधर क्या बोला है? टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इंक्रीज इन मटीरियल कॉस्ट. But if material cost is increasing up to 20%, I'll give you. It is not increase का 20%. It is escalation to the extent of 20% of increase in material cost. 20% increase in material cost, I am ready to compensate. हाँ बोलिए. और क्या डाउट? 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 नथिंग. आगे बढ़े? अच्छा, और कुछ आगे है? क्या बोला है नेक्स्ट में? और आगे, assume in the year 20x2 XY has requested AB to increase the scope of contract and an additional floor is required to be constructed. There is increase in the contract fees by rupee 1 crore. बोलिए. हाँ, 1 crore ऐड करेंगे. क्यों 1 crore ऐड करेंगे? वेरिएशन इन द स्कोप ऑफ वर्क. 1 CR तक हम कॉम्पेंसेट करने को तैयार है. आगे बढ़े. हाँ, AB Limited has incurred 20 lakh for getting local authority approval, which it will be entitled to claim from XY in addition to increase in the fixed fees. लेकिन क्लेम वो लोग एक्सेप्ट करने को रेडी है क्या? कहां बोला एग्रीड है? विच वर्ड से वो लोग एग्री किया है? एंटाइटल टू क्लेम. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंटाइटल टू क्लेम? हक है मेरा. एंटाइटलमेंट इज मेरा हक. एंटाइटल्ड, यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव.
So it has been decided you will receive. Entitlement वर्ड का मीनिंग समझो. आपका हक है, आप अपना हक के अंदर पैसा मांग रहे हो. आप बोल रहे हैं मैं अपना एग्री हुआ है, वो पैसा दे देना. Got the point? क्लैरिटी? अरे बोलो. चलो फाइन, सीख गया आप. हाँ, तो ये लोग ने इधर तक है. अपने को एक्चुअली दो पार्ट में करना चाहिए. इधर एक पार्ट खत्म होएगा, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट होएगा. ये तो मालूम पड़ा आप मिक्स करके पढ़ रहे हैं. दिस इज ए पार्ट, दिस इज ए, एंड दिस पार्ट इज बी पार्ट. गॉट इट? ओके, क्लियर डेलिया? प्रोसीड. डन. चलो फाइन. क्वेश्चन. सरप्राइज. हाँ, चलो. हाँ, एक बुक एक पे रेडी रखो.